नबी आमिना का दुलारा हमारा नबी के आमिना का दुलारा हमारा नबी आमिना का दुलारा हमारा नबी हाँ हमारा नबी माँ का प्यारा हमारा नबी भी हलीमा का प्यारा हमारा नबी भी हलीमा का प्यारा हमारा नबी। वही नबी है जो नबियों के ताजदार है। पूरी कायनात का अल्लाह तबारक व तआला ने मानी को मुख्तार बना करके भेजा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला मदीना शरीफ में पैदा लेते हैं। उनकी पैदाइश होती है 5 शवाल मुहर्रम 4 हिजरी को। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान देते हैं और बाएं कान में तकबीर पढ़ते है कि नहीं। और बताया गया हदीस पाक में आया कि जहाँ पे अजान दे दी जाए, जहाँ पे अजान के कलिमात को पढ़ दिया जाए, वहाँ से शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। कितना मील दूर भागता है? 36 मील दूर भाग जाता है। नबी ने इरशाद फरमाया आग लग जाए तो अजान दो, आंधी आ जाए तो अजान दो, घर में परेशानी दाखिल हो जाए तो अजान दो, जिन्नात आ जाए तो अजान दो। नबी ने इरशाद फरमाया जब इंसान अजान देता है अजान के कलमा से शैतान 1-2 मील दूर नहीं भागता है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया 36 मील दूर भाग जाता है। इसीलिए जब सुन्नी कब्र में जाता है तो वहाँ से अजान दिया जाता है ताकि के उसे सवाल तो जवाब में वर्गलाए नहीं बल्कि शैतान को भगा करके सही व सलामती के साथ मुर्दे को सवाल का जवाब देने दिया जाए ताकि वो सवाल व जवाब देने में कामयाब हो जाए। है कि नहीं? ये अजान की फजीलत है। इमाम हुसैन इस रूए ज़मीन पे जलवागर हुए। मेरे आप कुछ रोज पढ़ने के बाद और उसके बाद मेरे आका हुसैन की परवरिश मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी। मेरे मुस्तफा कभी इमाम हुसैन के पेशानी को चूम देते, मेरे मुस्तफा कभी इमाम हुसैन के रुखसार को चूम देते, मेरे मुस्तफा कभी जानों पे बैठाते थे, कभी कांधे पे बैठाते थे। मेरे मुस्तफा मदीने की गलियों में लेकर इमाम हुसैन को टालते थे, मेरे मुस्तफा इमाम हुसैन को लेकर के मदीने की गलियों में टालते थे। मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे मुस्तफा कांधे पे बैठाते थे। एक रोज की बात है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने जानों पे इमाम हुसैन बैठे थे, बाएं जानों पे हजरत इब्राहिम बैठे थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे गए। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इन दोनों में से किसी एक को मांगा है, आप अपनी बेटी के बेटे को दे दे या आप अपने बेटे को दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कभी इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं, कभी बेटे की तरफ देखते हैं, कभी इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं, कभी बेटे की तरफ देखते हैं, कभी इमाम हुसैन को चूमते हैं, कभी बेटे को चूमते हैं, कभी इमाम हुसैन के रुखसार को चूमते हैं, कभी अपने बेटे के रुखसार को चूमते हैं, कभी इमाम हुसैन के पेशानी को चूमते हैं, कभी अपने बेटे को पेशानी को चूमते हैं। आप अपने दिल से फैसला फरमाते हैं अगर हुसैन को देता हूँ अली को भी तकलीफ होगी, फातिमा को भी तकलीफ होगी, हुसैन को देता हूँ तो अली भी गम में मुब्तला होगा, फातिमा भी गम में मुब्तला होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे साहिबजादे को लेकर चले जाओ, मैं इमाम हुसैन पे अपने साहिबजादे को कुर्बान करता हूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम को कुर्बान किया। 3 रोज बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ रहे। एक दिन ऐसा भी आया मुस्तफा ने जो बचपन में बताया था वादा निभाने का दिन आ गया। अल मुख्तसर इजमाली तौर पे मैं बता रहा हूँ वो दिन भी आ गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन में वादा किया था। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के रोजे पे इमाम हुसैन जाते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान जो बचपन में वादा किया था आज वो वादा निभाने का दिन आ गया है। नाना जान आज हुसैन आपके मजार को अलविदा कहने आया है, आज आपके मजार पे सलाम पेश करने आया है। हुसैन के आखिरी सलाम को कबूल कर लीजिए, हुसैन के आखिरी सलाम को ले लीजिए, हुसैन के आखिरी सलाम को कबूल कर लीजिए। आपके रोजे पे आखिरी सलाम को पेश करने आया है। इमाम हुसैन सलाम मोहब्बत पेश करते हैं, नाना हुजूर के रोजे पे खड़े हैं, कहते हैं दरे शहे या नाम है, खड़ा हुआ इमाम है, ये आखिरी सलाम है तो आखिरी पयाम है, चला रज़ाए रब लिए ये आपका गुलाम है। उधर आदू की भीड़ है, इधर खुदा का नाम है, लिपट के जालियों से जो रब का हम कलाम है, ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। इमाम हुसैन अपनी माँ के रोजे पे जाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान हुसैन के आखिरी सलाम को कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन अपने माँ के रोजे पे सलाम मोहब्बत पेश करते हैं, आखिरी सलाम को पहुँचाते हैं। उसके बाद हजरत अमीर हमजा के कब्र पे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ से सलाम मोहब्बत पेश करते हैं और आप वहाँ से खाने काबा की तरफ रुख करते हैं। आप खाने काबा जाते हैं, सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया आप ना जाए, कुफी वफादार नहीं होते हैं, आप ना जाए। आपके बाबा के साथ भी यही लोगों ने किया था, आपके बाबा के साथ भी धोखा किया था, आपके बाबा को भी फरेब में डाला था, आप ना जाए। आपको मैं ये कहता हूँ या तो वैसा है कि आप अपने कोई हमरा आप कोई अपना मोतमद बना करके भेज दे। हजरत इमाम हुसैन मुस्लिमी नकील को भेजते हैं, मुस्लिमी नकील जाते हैं, पहुँचने के बाद आप गुफा में पहुँचते हैं। पहला दिन है आपके दस्ते मुबारक पे, आपके दस्ते परस्त पे, आपके दस्त पे 18,000 लोगों ने मुरीद हो गया, 18,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, 18,000 लोगों ने बैत को कबूल कर लिया। हजरत इमाम मुस्लिम है खत को लिखते गए, हजरत इमाम मुस्लिम खत को लिखते गए, आका हुसैन यहाँ के लोग बड़े वफादार हैं, आपके मुंतजिर है, आप तशरीफ ले आए, आपके लोग दीदार के लिए मुतमन्नी है, आप तशरीफ ले आए, आपके दस्ते परस्त में लोग यहाँ बैत होना चाहते हैं, आपसे मुरीद होना चाहते हैं, आपके दीन हक को मानना चाहते हैं। आपने खत को रवाना कर दिया, मगर जालिम कूफियों ने आपके साथ साजिशें रची और आपको कत्ल कर दिया, आपको शहीद कर दिया, आपके दो साहिबजादे को भी शहीद कर दिया, आपकी यहाँ शहादत हुई। और इमाम हुसैन को वहाँ पे खत पहुँची कि मौसम यहाँ का साजगार है, लोग बड़े अच्छे हैं, लोग बहुत ही खुशगवार है, यहाँ के लोग बड़ी चाहने वाले हैं, बड़ी मानने वाले हैं, उल्फत करने वाले हैं। इमाम हुसैन चलते हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं, आते आते करबला की सरजमी पे आते हैं। अल मुख्तसर अब यहाँ आने के बाद जालिमों से मुकाबला करने के लिए तैयार पहले नहीं होते हैं, बल्कि जालिमों ने कहा था आप अपना हाथ मेरे हाथ पे दे दे वरना तलवार लेकर के मैदान में आ जाए, आप अपना हाथ मेरे हाथ पे दे दे वरना तलवार लेकर मैदान में आ जाए। इमाम हुसैन ने कहा था अगर हाथ ही देना होता जवान बेटे की जवानी न देती, हाथ ही देना होता अब्बास लंबरदार के बाजू का न कटवाता, हाथ ही देनी होती अली असगर को कुर्बान न करता, हाथ ही देना होता तो नौजवान को मैं सुहा को न लुटवाता, हाथ ही देना होता तो मैं अपने कुंबे को न लुटाता। हज़रत इमाम हुसैन है तलवार लेते हैं, मैदान करबला में आने की तैयारी करते हैं, कभी खेमे के जानिब देख रहे हैं, कभी यजीदी ललकार रहा है, कभी खेमे के जानिब देखते हैं, कभी यजीदी ललकार रहा है। हज़रत ज़ैनब फरमाती है भाई यही ना सोच रहे हैं, अब्बास लंबरदार को आपने भेजा था, मोहम्मद को आपने भेजा था, अली असगर को आपने रुखसत किया था, अब्बास नहीं है जो आपको भेजे और मोहम्मद नहीं है जो आपको रुखसत करे। आपके रगों में अली का खून दौड़ रहा है तो ज़ैनब के भी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। आपने फातिमा का दूध पिया है तो ज़ैनब ने भी फातिमा का दूध पिया है। भाईजान जमाने में हर एक को आपने तैयार किया है, अब आपको आपकी बहन रुखसत करेगी, आपको आपकी बहन विदा करेगी। हज़रत इमाम हुसैन की बहन खेमे में जाती है, नाना हुजूर का इमाम शरीफ लाती है और नाना हुजूर का इमाम शरीफ लाती है और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वो जुल्फ़िकार हैदरी लाती है जिसकी वजन 20 केजी है। इमाम हुसैन लेते हैं और लेने के बाद बहन कहती है भाई अलविदा, भाई अलविदा, भाई अलविदा। इमाम हुसैन करबला की सरजमी पे आते हैं, जालिमों से मुकाबला करते हैं। इमाम
हुसैन की तलवारें चल रही है। इमाम हुसैन की जब तलवार फजा में लहराई तो जालिमों का खात्मा हो रहा है। मूली गाजर की तरह जालिम कट रहा है, मूली गाजर की तरह। ऐसा लगता था कि इमाम हुसैन की तलवारें नहीं चल रही है बल्कि मेरे मुस्तफा का बाजू शामिल हो गया है। ऐसा लगता था हजरत अली की कुव्वत समा गई है। ऐसा लगता था कि जालिमों का खात्मा हो रहा है। जब इमाम हुसैन की तलवारें नहीं रुक रही है, जालिमों ने सोचा इमाम हुसैन की तलवार रुके तो कैसे रुके, इमाम हुसैन की तलवार रुके तो कैसे रुके। जो तलवारें भूख से न रुक सकी है, जो प्यास से न रुक सकी है, इमाम हुसैन की तलवार रुके तो कैसे रुके। इमाम हुसैन की तलवारें चल रही है। अल मुख्तसर नमाज का वक्त आया और इमाम हुसैन की तलवारें रुक गई। इमाम हुसैन की जब तलवारें रुक गई, इंशाअल्लाह मैं भी जगह से रुक जाऊंगा, है ना। इमाम हुसैन की तलवारें रुक गई। आपने पूछा ये कौन सा वक्त है, बताया गया नमाज का वक्त है। आपने 2 रकात नमाज की नियत करके आपने जो ही खड़े हुए बाद आपने सजदा में गया। सजदा में जाने के बाद अल्लाह ताला की तस्बीह व तहलील को बयान किया और शिब्र लईन ने आपके सर पे पुष्ट पे सवार करके आपके सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन जामे शहादत नोश फरमा गए। जालिमों ने देखा इमाम हुसैन को मैंने कत्ल कर दिया है, इमाम हुसैन के सर को जुदा कर दिया। लेकिन देखने वालों ने देखा कि इमाम हुसैन का सर नेज़े पर है, लेकिन मेरे इमाम हुसैन कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे इमाम हुसैन के लबाए मुबारक से कुरान मुक़द्दस की तिलावत की सदाएं आ रही है। मेरे इमाम कत्ल होने के बाद, शहीद होने के बाद भी कुरान मुक़द्दस को ना छोड़ा, नमाज को ना छोड़ी। हम कैसे दीवाने हैं, हम कैसे मस्ताने हैं। फजर भी गायब है, जोहर भी गायब है, असर भी गायब है, मगरिब भी गायब है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मुस्लिमीन को इतना सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। बस एक मतलब सुन ले जो मैंने आज सब में कहा है आप कब्ल, और एक मतलब सुने। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं 2000 से ज्यादा शायर लिख चुका हूँ। से नेमत के तौर पे कहता हूँ, वैसा जानते हैं। एक नया मतलब पहुंचाता हूँ, जिंदा फतेहपुरी भाई मुलाजा फरमाए, और उसके बाद एक शेर और अपनी जगह ले लेता हूँ। मेरा 15 मिनट हो जाएगा क्योंकि 12 बजे तक हो जाता है। नहीं पहुंचा रहा, मुलाजा फरमाए। एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। पहुंचा रहा, मुलाजा फरमाए। नए मतलब कि जिस क़ल्ब में है वो फतो चाहते हुसैन की। बज़्म हिंदू नेपाल में कहा गया, ये कलाम है, मुलाजा फरमाए। जिस